हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज गेट द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। यानी कि आगे बढ़ने का जो एकमात्र संसाधन है वो क्या है? किसी चीज की शुरुआत करना। आप सोच के तो किसी कार्य में किसी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? तो बेहतर है आप किसी कार्य की शुरुआत करें पूरे जोश के साथ में, एनर्जी के साथ में। मोटिवेशन लास्ट करता है नहीं करता, पर पूरे डिसिप्लिन के साथ में आप उसको शुरुआत करें तो आप जरूर जरूर सफल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। पुश बैक अगेंस्ट ओवर टूरिज्म। पुश बैक मतलब विरोध करना। किस चीज के अगेंस्ट में? ओवर टूरिज्म के अगेंस्ट में इस गैदरिंग पेस, ये गति पकड़ रहा है। माउई हवाईयन आर्किपेलागोस सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड। तो बोल रहे हैं हवाई हवाई जो है वो एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो मतलब बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह है। उसका जो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो है माउई। ठीक है, तो वहां पे इज सेट टू कैन वेकेशन रेंटल्स। टू कैन समथिंग का मतलब हुआ उसमें कटौती करना, उसमें नियंत्रण करना। तो क्या आप किस चीज में कटौती करने की बात कर रहे हैं? वेकेशन रेंटल, यानी कि जब आप हॉलिडे जाते हैं, कहीं पे वेकेशन मनाने जाते हैं, तो आप होटल्स वगैरह बुक करते हैं। बीएनबी का बहुत प्रचलन है। तो वो जो लोकेशंस हैं जहाँ पे ये होटल्स वगैरह है, वो होटल्स को या होम स्टेज को या बीएनबी को वो कम कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं। क्यों? टू मीट अ हाउसिंग शॉर्टेज, क्योंकि वहां पे घरों की कमी हो गई है रहने के लिए। मेड वर्स आफ्टर अ वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉयड नेबरहुड्स, जो की स्थिति गंभीर कैसे होगी कि वहां पे जंगल में लगी आग की वजह से आसपास की सराउंडिंग्स जल गए, कई घर नष्ट हो गए होंगे। तो इस वजह से जो वेकेशन होम्स हैं, होटल्स वगैरह हैं या बीएनबीज हैं, तो उन सबको वो क्या कर रहे हैं, उन सबको वो कट करके वहां पे रेजिडेंशियल लोगों को रहने की जगह कर रहे हैं। Reportedly, over a fifth of Moi's housing is built for tourists. बोल रहे हैं रिपोर्टेडली ऐसा माना जाता है कि 1/5, 1/5 जो हिस्सा है मोई का हाउसिंग का, वो टूरिस्ट के लिए ही बना है। पिछले महीने स्पेनियार्ड्स turned water guns on unsuspecting vacationers in Barcelona and Mallorca। बोल रहे हैं स्पेन में क्या हुआ, स्पेन के जो नागरिक हैं उनने जो अनसस्पेक्टिंग वेकेशनर्स, यानी कि जो वेकेशनर्स जिनको कोई अंदाजा नहीं था कि क्या आगे घटनाक्रम होने वाला है, उनके ऊपर उन्होंने वाटर गन स्प्रे करी, वाटर गन से हमला कर दिया। कहाँ पे? बार्सिलोना और मेलोर्का। They were protesting mass tourism that's fueling a housing crunch। अब वो क्या कर रहे थे? वो मास टूरिज्म, जो वहां पे ज्यादा से बहुत सारे लोग वहां पे टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इस वजह से हाउसिंग क्रंच मतलब एक कीमतों में इजाफा, बहुत ज्यादा इजाफा, जिससे कि लोकल लोग वहां पे हाउस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई। एंड इरेजिंग देयर होम टाउन्स कैरेक्टर, और जो उनका घर है, जहाँ के वो नागरिक है, उस जगह का जो मूलभूत आधार था कि वो रेजिडेंशियल कॉलोनीज थी, उसको इरेज किया जा रहा है। कैसे? ओवर टूरिज्म की वजह से। Protests in Italy, Greece, Belgium, Bhutan have forced authorities to tweak policies that promote tourism unchecked at the cost of upending the destination's living cost। बोल रहे हैं कि कई सारे प्रोटेस्ट हुए इटली में, ग्रीस में, बेल्जियम में, भूटान में। बोल रहे हैं कि अथॉरिटीज को मजबूर किया कि वो ट्वीक करे पॉलिसीज को, यानी कि बदलाव लाए उन पॉलिसीज में दैट प्रमोट, जो कि प्रमोट करती हैं किस चीज को? टूरिज्म अनचेक्ड। जो अनचेक मतलब कि बेरोक टोक टूरिज्म को प्रमोट करती हैं कॉस्ट ऑफ अपेंडिंग, किस कीमत पे? कि वो अपेंडिंग, किसी चीज को उलट पुलट करना। तो जो डेस्टिनेशन लोकेशन है वहां पे जो लिविंग कॉस्ट है उसको बहुत ज्यादा अस्थिर कर देती है। ड्रेनिंग इट्स वाटर, वहां के संसाधनों को भी वहां पे ड्रेन करती है, जैसे कि पानी की कमी होगी, वहां पे पानी यूटिलाइज होगा। ऑल्टरिंग इट्स कैरेक्टर, अब जैसे कि जो हमारे हिल स्टेशन है, उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि वहां पे इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे कि वहां पे जो लैंडस्लाइड्स वगैरह है उनकी स्थिति बढ़ जाती है और डिस्ट्रक्शन की स्थिति बढ़ जाती है, राइट? तो उसका कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है। डिग्रेडिंग द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट भी खराब होता है। वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट स्पॉट्स आर इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज, जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स है, सबसे ज्यादा
जाने वाले स्पॉट्स हैं वो सारे ऐसी जगहों पे है जो इकोलॉजिकली बहुत ही फ्रेजाइल नाजुक एरियाज हैं और हैव टर्न्ड वल्नरेबल आफ्टर टूरिज्म पुश, या फिर वो बहुत ही खराब स्थिति में रिस्क पर आ चुके हैं टूरिज्म के इतने ज्यादा पुश की वजह से। थिंक, सोचो, 75% ऑफ सॉलिड वेस्ट इन J&K पहलगाम इज कर्टसी विजिटर्स। बोल रहे हैं कि 75% जो सॉलिड वेस्ट है J&K के पहलगाम में वो ऐसे ही विजिटर टूरिस्ट की वजह से आता है। India's groaning with car-choked roads, dry water sources and shaky mountains across Himalayas favorite spots। बोल रहे हैं हिंदुस्तान के जो ग्रोनिंग यानी कि बहुत ही दुखद आवाज, दर्द भरी तकलीफ या नाखुश, जो कि किसकी वजह से है, कार्स के वजह से, जो ट्रैफिक जाम होता है रोड पे उस वजह से, जो ड्राई वाटर सोर्सेज हैं उनकी वजह से, और जो शेकी माउंटेन्स हैं कहाँ पे, हिमालयंस पे, वो फेवरेट स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। लैंडोर्स पॉपुलेशन इज लेस देन 4000। लैंडोर एक जगह है वहां पे जो वहां की आबादी वो 4000 से भी कम है। मसूरी इज 30K to 35K। मसूरी की 30 से 35,000 लोग वहां पे रहते हैं। इन 2024 में द टू हैड अबाउट 20 लाख हॉलीडे मेकर्स। लेकिन इन दोनों ही जगह पे 2024 में लगभग 20 लाख लोग अपना हॉलीडे वहां पे बनाने आए। A growing pain for locals are off-season crowds। बोल रहे हैं अब जो लोकल लोग हैं उनके लिए ज्यादा परेशानी क्या है, जो ऑफ सीजन क्राउड चला आता है, भीड़ चली जाती है कोविड के बाद में। टूरिज्म अ ईयर राउंड अफेयर। तो अब टूरिज्म ऐसा नहीं कि साल में एक बार होने वाली घटना है कि यार जब बर्फ गिरेगी तब लोग आएंगे। अब टूरिज्म ऐसा हो गया है कि जब जिसके पास मौका है, पैसा है, वो तब घूमने जा रहा है। Climate change meets OTT tourist infra to deal a double whammy. A landslide in Sikkim stranded 1,600 tourists this June। बोल रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज है वो ओटीटी टूरिस्ट से मिल रहा है, यानी कि ओवर द टॉप टूरिस्ट से मिल रहा है, इंफ्रा से, ओवर द टॉप टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बन रहा है ताकि वो डबल वैमू, यानी कि इस दोहरी मार से, इस दोहरे घटनाक्रम जिसको जो ज्यादा सुखद नहीं है उससे छूट सके। क्या हुआ था, एक लैंडस्लाइड हुआ था सिक्किम में जिसमें कि 1600 टूरिस्ट जो है इस जून में फंस गए थे। Who's thinking solutions का समाधान कौन ढूंढ रहा है इन चीजों का। Limiting numbers was attempted in some hill stations। कुछ हिल स्टेशन में कुछ सीमित आंकड़ा तय कर दिया गया। But little has moved on dispersing the travel hordes to new cool climate spots। लेकिन ज्यादा प्रयास नहीं किए गए हैं, प्रयासों की कमी है कि जो ये ट्रैवल करने वाली जो भीड़ है इसको और ज्यादा कहीं दूसरे ठंडे स्पॉट्स की तरफ भेजा जाए। और बिल्डिंग सैटेलाइट डेस्टिनेशंस अराउंड द हॉटस्पॉट, या फिर सैटेलाइट डेस्टिनेशंस बनाई जाए जो हॉटस्पॉट्स हैं उसके इर्द गिर्द। टूरिस्ट मासेस नीड अ न्यू डेस्टिनेशन। अब जो भीड़ है टूरिस्ट की उनको नई डेस्टिनेशंस की जरूरत है। ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन कैसी है, क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, ऑप्टिमिस्टिक, एनकरेजिंग, ह्यूमरस, सैटारिकल, न्यूट्रल, इंडिफरेंट। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे फर्क नहीं पड़ रहा या उदासीनता दिखा रहा है या जिसके बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं है। यहाँ पे चिंता जाहिर की गई है तो न्यूट्रल और इंडिफरेंट नहीं होगा। व्यंग तो नहीं किया गया तो इनकरेक्ट है। प्रोत्साहित करने वाला भी नहीं क्योंकि एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। और टूरिज्म बढ़ता जा रहा है जिससे कि ट्रबल ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Why are local populations in tourist destinations like Barcelona and Moi protesting against tourism? तो इन जगहों का मेन प्रोटेस्ट का कारण ये है कि भाई वहां के जो हाउसिंग की समस्या है उस वजह से लोग जो है इन टूरिस्ट का प्रोटेस्ट करें। क्योंकि देखो टूरिज्म बढ़ेगा, मैं किसी पर्टिकुलर इलाके में रहती हूँ जहां मैं एक लोकल व्यक्ति को घर 4000 में किराए पे देती हूँ, अगर कोई टूरिस्ट आ रहे हैं मैं उसको 5000 में, 6000 में, 7000 में कमरा किराए पे दे रही हूँ, तो मुझे फायदा किससे होगा। या फिर मान लो 4000 में उनसे एक व्यक्ति है वो 4000 पर मंथ के अकॉर्डिंग दे रहा है लोकल व्यक्ति, और कोई टूरिस्ट आ रहा है उससे मैं 4000 पर 5 डेज के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, तो मुझे ज्यादा फायदा किसमें होगा, राइट। तो they believe tourists are disrespecting cultural traditions। Incorrect है। Tourism has led to housing shortages and loss of local character। बिल्कुल correct है। What challenge is specifically highlighted in India's hill stations like Lendore and Mussoorie due to unchecked tourism? इन जगहों पे क्या
समस्या देखी गई कि यहाँ पे टूरिज्म जो है सालाना इवेंट नहीं हो गया है, पूरे साल भर चलने वाला घटनाक्रम हो गया है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट के ऊपर तनाव पड़ रहा है, वहां के रिसोर्सेज के ऊपर तनाव पड़ रहा है। शार्प राइज इन रोड एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय टूरिस्ट, इनकरेक्ट है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस थ्रू टूरिस्ट इनफ्लक्स, इनकरेक्ट है। ईयर राउंड टूरिस्ट प्रेशर लीडिंग टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, बिल्कुल करेक्ट है। Choose true if the statement is directly supported by the passage. Choose false if it is not explicitly supported or contradicted by the passage. एक statement given है, हमें बताना है कि क्या passage के according वो statement true है या incorrect है। Authorities in Bhutan, Italy, Greece, Belgium changed tourism policies due to environmental protection campaigns launched by global agencies. तो ऐसा नहीं है कि global agencies ने कुछ protection प्रोग्राम लॉन्च किए थे, उन्होंने पॉलिसीज इसलिए चेंज करी क्योंकि वहां की जो लोकल आबादी है वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाता है। इतना पार्ट करेक्ट है कि उनने पॉलिसीज में बदलाव किए हैं, लेकिन बदलाव किए क्यों है उसका कारण गलत है, सो ऑप्शन बी फॉल्स इज करेक्ट। चूज द बेस्ट वर्ड, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है, हमें बताना है यहाँ पे क्या फिलअप आएगा। द ऑथर इम्प्लाइज दैट प्रेजेंट टूरिज्म पॉलिसीज आर डैश leading to social unrest and environmental degradation in popular destination। बोल रहे हैं पैसेज में कहा गया है कि जो अभी की टूरिज्म पॉलिसीज हैं वो डैश है, विजनरी एंड फॉरवर्ड लुकिंग नहीं, दूरदर्शी नहीं है, आगे बढ़ने वाली नहीं है, इफेक्टिव येट अनपॉपुलर, इनकरेक्ट है, ज्यादा प्रभावशाली भी नहीं है क्योंकि लिमिट का सेट कर दिया कि हाँ कुछ स्टेट्स में लिमिट सेट कर दी कि यहाँ पे 15,000 लोग एक दिन में आ सकते हैं, 5,000 लोग आ सकते हैं, लेकिन उसको इफेक्टिवली लागू नहीं किया गया। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, इनकरेक्ट है। पुअरली रेगुलेटिव एंड रिएक्टिव, बिल्कुल करेक्ट है। पुअरली रेगुलेटेड है और केवल प्रोएक्टिवली नहीं बनाई गई है, केवल एक्शन के रिएक्शन के तौर पे कि जनता आक्रोश करी थी उसलिए बना दी गई, उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन भी सिरे से नहीं हुआ है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम के लिए और ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।